अच्छा हसन भाई, ये बात तो हो गई जिस तरफ हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये नवाज शरीफ साहब तो हर चीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है उनका ज्यादती हुई है, मैं मानता हूं, और मैं इस बात का भी कायल हूं। आमिर इलियास राणा साहब ने लास्ट शो में जो बात कही थी मैं उसे एग्री करता हूं। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने बड़े शादियाने बजाए थे पनामा के अंदर। मैं समझता हूं कि मैंने तो उस केस को उस तरह पढ़ा ही नहीं। उनके साथ ज्यादती भी हुई है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन अब इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ये ना हो कि कुछ साल बाद जिस तरह अभी हम कह रहे हैं, मैं आप और आमिर साहब मिलकर कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो हम कहें जी इमरान खान के साथ ज्यादती हुई। हसन साहब नहीं, थोड़ा सा फर्क है। यानी जो इमरान खान साहब हैं उनके अपने कुछ ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से उनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यानी आप देखिए कि उन्होंने, यानी देखिए सादिक और अमीन तो वो थे, लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा उन्होंने इस्लामाबाद में पब्लिक गैदरिंग में एक जो है वो साइफर को हिलाया था। साइफर को हिला कर कहा कि जी ये वो बैरूनी साजिश का सबूत है, और उठा के अपनी वेस्टकोट में डाल दिया। फिर उसके बाद होता क्या है जी कि बाद में वो कहते हैं कि जी ये तो मैंने जो खाली सफ़ेद कागज़ ले रहा था, तो वो अच्छा सादिक और अमीन था, या तो पहले झूठ बोला था या बाद में झूठ बोला है। अब साइफर वाला केस जो है वो कोई मामूली केस नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर में, उसका जो है वो उनकी बड़ी तज़हीक हुई है, उनके ऊपर लोगों ने हंसा है, जग हंसाई हुई है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। या इसके अलावा अगर 9 मई के वाक़यात हैं, अगर 9 मई के अंदर वो जो साबिक चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, अगर वो मुलव्विस पाए जाते हैं, तो देखिए बात यह है कि वो उसके मास्टरमाइंड है। अच्छा हसन भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, और हमारी एक बात बताऊं सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। जो अफवाज के खिलाफ जहर भरा है उन्होंने, अगर ये 9 मई ना भी होता तो इमरान खान साहब ने जो 1.5 साल बयानिया बनाया है वही काबिल जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म है कि वो 9 मई मैं कहता हूं ना भी होता, रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन मेरा जरा सवाल जो है ना, मैं इन केसेस पे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं असल जुर्म जो है ना, जो मेरे नजदीक, और जो वाकईतन मैं ये तंज़ नहीं कह रहा, आई बिलीव इन इट, कि इमरान खान वो पहली पॉलिटिकल फोर्स है, आप मानते हैं भट्टी साहब, कि जिसने अवाम को खिलाफ कर दिया फौज के। जी बिल्कुल। और ये बड़ी ज्यादती की उन्होंने, और उनको ये करना नहीं चाहिए था। इक्तदार की खातिर सब कुछ किया, हालांकि इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट ने भुट्टो साहब जैसे बंदे को फांसी दी, उन्होंने कुछ नहीं किया उनकी पार्टी ने। देखिए जो सियासी गलतियां, कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना, जो इस गलती कि मैंने हमेशा कहा है ना, मेरे 3 सवाल होते हैं इमरान खान साहब से, जो अगली पेशी पे मैं जाऊंगा पूछूंगा भी। मैंने आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने पूछना है उनसे। अच्छा। क्योंकि हमारा सलाम कह दीजिएगा इमरान जरूर, साहब। आपको तो वो बड़े मोहब्बत से जी जी, हो सकता है अभी भी शो देख रहे हो हाँ। कि आमिर साहब क्या कर रहे हैं, हसन अयूब साहब क्या कर रहे हैं, भट्टी साहब क्या कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम तो अवेलेबल है। अच्छा, मेरे 3 सवाल ये है कि आर्मी चीफ बाप था, आर्मी चीफ पर तनकीद, फौज पर तनकीद थी, और ये गद्दारी थी। अब वो बाप अचानक मीर जाफर मीर सादिक बन गया, फिर उसके बाद क्यों मीर जाफर मीर सादिक से मुलाकातें? ठीक, अमेरिका के हम गुलाम नहीं रहना चाहते थे, क्यों 3 PR फर्म्स के मुआहदे? पूछेंगे जाके भी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ये, फिर आपने जवाब मेरे प्रोग्राम में आकर देना, सब और कहीं नहीं जाना, ये बात आपका। अच्छा, दूसरी बात हम बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि आप इतने गॉड फादर और सिसिलियन माफिया इन जमातों के बारे में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जी। ये है वो गॉड फादर सिसिलियन, एक जज की जिंदगी तबाह कर दी है उसने गलती की जिंदगी में, उस गलती की मुबैना तौर पर वीडियो से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया, उस ब्लैकमेल करके उसको लगवाया एहतसाब अदालत का जज, उसके पास केस लगवाए, फिर उसको ब्लैकमेल किया। कभी हुसैन नवाज मदीना में मिल रहा है, कभी जाती उमरा में वो मिल रहा है, और उस वक्त जाती उमरा पता है वो क्यों बैठे थे? 8 हफ्ते के रिलीफ पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आपकी सेहत खराब है जाएं, उसमें वो ब्लैक और हलफनामे में लिखता है जज अरशद मलिक के, मुझे ब्लैकमेल करके वीडियो पर ले जाया गया उधर। बात ये है कि और नहीं, हलफनामे में मैं सारा हलफनामे की बात कर रहा हूं। अच्छा, और आज जब वक्त आया था ये बताने का कि वो जज कसूरवार नहीं था, कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने दबाव डाला था, उस वक्त सरेंडर कर गया। क्यों? क्योंकि अब वो मेरिट पे केस होता, लड़ना पड़ता, वो जाली और झूठा